नाज़रीन आदाब, मैं बिलाल असर। NN न्यूज़ की इंतखाबी सियासी सफ़र की सीरीज़ में आपका खैर मकदम और स्वागत है। NN न्यूज़ की टीम आज बिहार इंतखाबी सियासी सफ़र की सीरीज़ में केवटी प्रखंड के सिरहुल्ली गांव में पहुंची है। ये गांव अभी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा चर्चे में था। उसकी एक ख़ास वजह थी कि मोदी जी ने जिस तरह से लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट किया था, उसकी वजह से हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों मजदूर जो खासकर बिहार से थे और दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए। जो जहाँ था वहीं रुक गया था, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया था, उनके सहने पर, खाने पीने पर लाले पड़ने लगे थे, जिसकी वजह से उनको फिर वहाँ से पैदल ही माइग्रेशन करना पड़ा, पैदल ही निकलना पड़ा। उन्हीं पाँव में छाले पड़ गए थे जिन मजदूरों को। उन्हीं मजदूरों में से हमारे साथ अभी मोहन पासवान जी हैं। ये मोहन पासवान जी वो हैं जो लॉकडाउन में दिल्ली में फंस गए थे। तो उनकी 15 साल की बेटी ज्योति जो हमारे साथ में बैठी हुई है, उन्होंने साइकिल पर जो है उनको वहाँ से दिल्ली से यहाँ बैठा कर लेकर आए। ये एक बहुत कठिन काम था, बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने इसको कर दिखाया। ज्योति की वजह से, जो उनका नाम है ज्योति, जिसका मतलब रोशनी होती है, वाकई उन्होंने अपने गांव को जो है रोशनी दी है और रोशन किया है। आज हमने उनसे ख़ास मुलाकात की और ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि जो आपके साथ परेशानी हुई, दिक्कत हुई, उसमें आखिर आपने इसको कैसे झेला, कैसे इसकी कठिनाई का सामना किया, और बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले तो हम है मोहन पासवान जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्ते सर। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि थोड़ा सा हम पास्ट में जाएंगे। जो वो हालत थी, सिचुएशन थी, उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे, ताकि जो हमारे देखने वाले लोग हैं, नाजरीन हैं, उनको कुछ पता चले मज़ीद। सर, आप जो लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त वहाँ दिल्ली में कौन सा काम कर रहे थे और किस जगह पे? हम ई-रिक्शा चला रहे थे वहाँ पे, और सिकंदरपुर में हम गाड़ी चला रहे थे। तो यकायक जो लॉकडाउन हुआ तो आपको क्या लगा कि मतलब यहाँ रुकना चाहिए या चला जाना चाहिए? नहीं, जब तक सर पैसे था कुछ तो अपना कहें, जब तक हो सकता है 2 लॉकडाउन में खुल जाएगा, तो अपना फिर कमाएंगे, अपना चले जाएंगे, तो फिर कहीं गाड़ी उड़ी होगा। लेकिन ऐसा ही बढ़ता गया सर, पैसे भी खत्म हो गया इस माध्यम से। अब क्या किया जाए, तो कोई चारा भी नहीं है, न वहाँ कुछ खाना मिलता है। प्लस कमरे किराया मालिक है, वो कह रहा नहीं आप कमरे खाली करो या तो हाफ पैसे दो। उनको खाने के पैसे है ही नहीं, तो हम आपको हाफ पैसे दें कहाँ से? कितना भाड़ा था किराया? वहाँ पे 1500 रुपये हमारा था, जीने वाला का मतलब झोपड़ी टाइप जी। तो मतलब वो कह रहा था कि कम से कम हमको हाफ किराया दो एटलीस्ट, तभी हम आपको रहने देंगे, नहीं तो आप खाली कर दो। 3 महीने पहले एक्सीडेंट का पैसा बाकी हुआ था। मतलब उससे पहले एक्सीडेंट भी हो गया था, वही रिक्शा चलाते सब। ये एक्सीडेंट का निशान है। तो कैसे, किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ था? तो गाड़ी से हो गया था, 4 पहिए वाले, 26 जनवरी को रात में 4 चक्के ने ठोक दिया था। कौन सी गाड़ी थी 4 चक्के में? मतलब सर नहीं ध्यान दिया उतना, वो अच्छा। 3 पॉइंट पे ठोक दिया। तो वो मतलब रुका नहीं, वो ठोक के चला गया। यानी जो भी खर्च हुआ एक्सीडेंट के बाद वो आपका होगा, यानी जो भी कमाया उमाया था लॉकडाउन से पहले वो एक्सीडेंट में चला गया, और उसके बाद जो लॉकडाउन लगा तो जो भी थोड़ा बड़ा बचा रहा होगा वो खत्म। ये लोग कर्जा लेके गई थी मैडम, मेरी लड़की, और मेरा जमा किया हुआ था। अच्छा, मतलब ये कि ये लोग यहाँ वहाँ नहीं थे? नहीं, आप अकेले वहाँ रह रहे थे? बाकी ये लोग आपको लाने के लिए कर्जा लेकर के गए थे यहाँ देखने के लिए, मतलब एक्सीडेंट वगैरह? बोला संभव होगा तो ट्रेन से या बस से ले आएंगे वहाँ से। लेकिन लॉकडाउन में संभव है ही नहीं। अच्छा, एक्सीडेंट कितना दिन पहले हुआ होगा लॉकडाउन से? लॉकडाउन से करीब 1-2 महीने, जनवरी में हुआ था सर, 5-6 दिन में शायद। तो परिवार कितना दिन पहले पहुँच गए थे लॉकडाउन से? पहले ही पहुंचा था सर, जनवरी में हुआ था, करीब 26 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, और 30 तारीख को ये लोग पहुंचा था सर। 10-11 दिन रहने के बाद ये लोग वहाँ से वापस रिटर्न आए। अच्छा, ये लोग वापस आ गए? हाँ, सिर्फ लड़की रह गई थी मेरा देखभाल। आपके साथ से सिर्फ आपकी लड़की रह गई थी, बाकी परिवार के दूसरे लोग वापस आ गए? यानी आप और आपकी लड़की सिर्फ वहाँ रह रहे थे, बाकी सब लोग वापस आ गए, और आपको ये लग रहा था कि मतलब चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा तो फिर अपना रोजगार यहीं देखेंगे?
हाँ करके अपना कुछ पैसा होगा तो फिर लड़की को अपना घर छोड़ के अपना फिर अपना आएंगे। अच्छा, आप कितने दिन से वहाँ दिल्ली में रह रहे हैं? वहाँ तो सर ई रिक्शा तो करीब 1.5 साल 2 साल से चला रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम रेस्टोरेंट में वहीं पे हम इटालियन रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे थे। ये सारी चीजें खत्म हुई और ये हाईलाइट हुई है, उनके बाद भी क्या कोई आपसे मिलने आया या कुछ हाल खैर खैरियत पूछने के लिए? नहीं, फोन से भी बात हो जाते हैं, हाल चाल पूछते रहते हैं। हाँ हाँ, कहते हैं आप लोगों को जो वादा किया है वो लोग क्या मिलेगा या नहीं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी तक तो सर नहीं कुछ उतना भी मिला है। अभी तक उतना कोई खास नहीं मिला। जमीन के लिए भी बोल रखा था, जमीन नहीं मिला है अभी तक, के लिए भी बोल देते हैं प्राइवेट की जॉब तो मिल जाएगा। आपके लिए भी तो वो भी नहीं है। अच्छा, तो किसने कहा था मतलब नौकरी वगैरह के लिए कुछ? समय तो हम सर क्वारंटाइन में थे, लेकिन इसी गाँव में हल्ला हो रहा था, हम क्वारंटाइन में थे तो समय बहुत लोग हो रहा था, जमीन भी मिल गया, बनाने जगह पे इतना जमीन मिल गया, लेकिन हम लोग जब आए तो पता चला कि नहीं कुछ भी नहीं है, तो हल्ला ही तो रोक कर गया। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लोगों ने सिर्फ सब कहा। अच्छा, बाकी ये कि कुछ घर वर बनाने में पैसा दिया लोगों ने? हाँ, ये लोग जो जितने हम लोग को दिए हुए थे, जैसे अखिलेश यादव दिए, किराए पास मंत्री दिए, तेजस्वी यादव दिए, उसके बाद इंडियन फाउंडेशन बैंक वाले भी दिए, बाबू यादव भी दिए, बहुत सारे अलग हमारे राजनगर के फौजी लोग थे, बहुत सारे RPF की जमात थे, हम लोग लेकिन फौजी लोग थे, वो लोग भी सबसे पहले सम्मानित करने आए, दूसरी तरफ से ब्लॉक कर दिया है, सारे पार्टी वगैरह सब आए हुए सम्मानित जो भी हुआ। अच्छा, अभी इलेक्शन का टाइम, असल बात ये है कि अभी इलेक्शन का टाइम है और बहुत जल्दी जो है वो इलेक्शन होने वाला 7 तारीख को, तो क्या मतलब इस सिलसिले में आपसे कोई नेता आकर के पर्सनली मुलाकात किया? नहीं सर, अभी तक किसी से नहीं मिला। कोई नेता मुलाकात आकर के नहीं किया? किसी ने किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं जताई? कोई नेता नहीं, कहीं भी नहीं। अच्छा, वैसे मतलब ये तो खैर आपका पर्सनल अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है आपका, लेकिन ये कि फिर भी हम पूछना चाहेंगे कि इस बार आप किसको चाहेंगे वोट करना? अभी तो फिलहाल हम लोग कंफ्यूज है, यहाँ तक कोई पार्टी आता, कोई भी पार्टी आता देखते जो किधर क्या है मोर है, हम लोग यहाँ तो देखेंगे उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कभी वोट नहीं गिरे। अच्छा, हम बाहर ही ज्यादा कर रहे हैं, अब यहाँ के माहौल अभी तक हम लोग जाने भी नहीं है, कम हो रहे हैं। यहाँ भी अगर कुछ आता, जैसे बीजेपी को होता है, लालटेन छप के होता है, उधर बहुत सारे लोग आते प्रचार में, तो झुकाव देखते हैं ना, उसी समय पता लग जाता है जिसकी पार्टी इतना शोरगुल कर रहा है, तो उस चीज भी नहीं हम लोग जानते हैं। कौन की तरह अभी गुप्त रूप में हम लोग जानते हैं, तो कोई कहता है लालटेन में, कोई कहता है कमल है, मतलब खुले तौर पर अभी कहीं जो है कुछ नहीं चल रहा है, हम लोग इधर यहाँ नहीं देखते। वैसे क्या मतलब आपको लगता है कि आप जिस कठिनाई से गुजरे हैं और बिहार सरकार ने कोरोना काल में जिस तरह से अपने मजदूर को लेने से मना कर दिया था नीतीश जी ने, तो क्या लगता है कि आपको सरकार बदलनी चाहिए इस बार? देखिए सर, लॉकडाउन के समय में ये जो हुआ वो तो बहुत बड़ा दुख की बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर सबसे भी अच्छे तो आप चलिए हमारे थे, अब सहयोग करते हैं, हमारा व्यवस्था लगाते हैं, हम लोग वही आप भेजे, जैसे 1,000 भेजे, उस समय भी बहुत बुरे वक्त पे भेजे थे, हम बहुत खुश हैं। उस समय भी मोदी जी भी 500 रुपया भेजे, तो बुरे वक्त पे जैसे तरह आप पैसे भेजे, उसी तरह का हम लोग घर तक अगर सामान खाने पीने को मिल जाता तो ये स्थिति नहीं बनती, साधन हो जाता है किसी तरह का। हाँ, पैसे अगर चलिए तो हमारे पास में वहाँ का अकाउंट बिहार का था ही नहीं, तो मुझे लड़की का था तो लड़की को मिला, मुझे नहीं था तो मुझे नहीं मिला, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो क्या मतलब आपको लगता है कि इस बार बिहार की सरकार बदलनी चाहिए ऐसा कुछ? क्योंकि एक हवा सी मतलब लग रही है कि बिहार में सरकार बदलो, 15 साल हो गया, इसलिए लोग कह रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, या तो हम लोग बाहर जाते तो रहते गाँव घर में, हम लोग के माहौल सबके बाहर के लोग तो इतना ही जानता है चलो कमाना खाना है, अपना घर भेजना है बस। हाँ, तो मतलब इस बार जो है अभी कुछ खुला नहीं है कि क्या है, नहीं हालांकि बहुत टाइम आ गया, करीब आ गया। हाँ, ऐसे तो हलचल लोग तो सुनता ही है, वाइट यूट्यूब पे लोग सब कहता है चलो इसका अभी चलती है, हवा चल रही है, उनका हवा है, देखिए ऊपर वाले की जिंदगी सच्चाई होगी। नहीं, बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जो लॉकडाउन में आए थे और उनके पाँव में इतनी बुरी तरीके से छाला पड़ गया था, जो वाकई मतलब एक दया ही नहीं किया। आश्चर्य है, हमसे भी बहुत लोग दुखी थे, ये नहीं कह रहे हम ही दुखी थे, हम लोग तो सपने में नहीं सोचे थे चलिए इस सामने, हमसे भी बहुत लोग दुखी थे, जो हम लोग उसके सहारे आए, उसके सहारे मतलब उन्हीं के सहारे आए। जब चला हम लोग देख बेटा कितना काले हैं, नया जूता खरीदा है और शौक से फेंक रहा है, कितना पैर फूला हुआ, 500 का जूता भी जा रहा है, पैर भी फूला है, चल भी नहीं पा रहा है, कोई डिलीवरी पेशेंट है, कोई बूढ़ी माता है,
बड़ी बड़ी टोकरी लिए है। माने जो गन्ने का जूस वाला, माने बहुत उस समय हम लोग देख रहे थे जब बम्बई से लाखों की भीड़ में थे। 24 घंटा आप राइट पे लूप अगर रास्ता अगर देखे तो उस समय में तो रात भर लूप चलता ही नजर आएगा। चलिए सर, ये अब हमारे साथ ज्योति जी हैं जो दिल्ली से अपने पापा को लाने का काम किए थे। ये बहुत बड़ा बहादुरी का काम है अगर देखा जाए इतनी कम उम्र में, तो वाकई जो है एक दिलेरी और एक बहुत बहादुरी का काम है अगर देखा जाए वाकई। तो हम उनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति जी। सर मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मेरे पिता का नाम मोहन पासवान है, मेरा घर सिरुली है। अच्छा, सबसे पहले हम बाबू आपसे ये पूछेंगे कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? हम इस बार 9th में जाएंगे, इस बार जाके 9th में एडमिशन लिया। इससे पहले 8 क्लास में पढ़ रहे थे, तो क्या 8 क्लास में आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे गवर्नमेंट की जानिब से? पैसा स्कॉलरशिप मिलता था 8 क्लास में, उससे पहले मिला था। कितना पैसा मिला होगा स्कॉलरशिप के तौर पर आपको? जैसे मंथली कितना मिलता है या सालाना, साल में कितना मिलता है? ऐसे मिलता है। स्कूल रेगुलर जाते थे? कौन सा स्कूल था, क्या नाम है? राजकीय मध्य विद्यालय। अच्छा, राजकीय मध्य विद्यालय से दिल्ली में यही स्कूल में पढ़ रहे थे। अच्छा, तो आप जब मम्मी के साथ गए होंगे, जब एक्सीडेंट का पता चला होगा कि मम्मी जा रही है तो उसके साथ में गए होंगे, सब परिवार यहाँ से गया होगा, तो आप क्यों रुक गए थे वहाँ पे? इसलिए पापा का मतलब खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा था और मतलब पापा को हो नहीं रहा था सब कुछ, तो हम सोचे मम्मी बोली यहीं पे तुम रुक जाओ, पापा को खाना वाना बना के देना। ठीक है, हम रुक जाए। अच्छा, उसके बाद तो फिर आने का प्लान क्यों? आने का प्लान इसलिए हुआ कि रूम किराया भी नहीं था और खाने पीने के लिए दिक्कत भी हो रहा था, तो हम लोग सोचे क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। दूसरे गांव का अंकल लोग आ रहे थे, खाने पीने का सामान दे रहे थे। नहीं, तो उस लोग के साथ आए। हम लोग बोले क्या करिएगा पापा, खाने पीने सब कुछ का दिक्कत हो रहा है। बोला क्या करेंगे बाबू, चलो अब घर ही जाना पड़ेगा। तो पापा भी मना कर रहे थे, मम्मी भी मना कर रहे थे कि नहीं जाओ, नहीं होगा। मम्मी बोली नहीं आओ, नहीं होगा। बोले हो जाएगा। इतना जिद करके तब आए। मतलब तुम अपने जिद पर लेकर के आए? हाँ, पापा को कोई राजी नहीं था? कोई तैयार नहीं था लेके आने के? कोई नहीं? मम्मी आज कोई नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ साइकिल चलाते थे बिहार में? हाँ, यहाँ पे तो साइकिल जो थी आपके पास वो कहाँ से आई थी? गवर्नमेंट वाली साइकिल थी, सरकार वाली? यहाँ? अच्छा, मतलब स्कूल में दीदी को मिला था, वही साइकिल यहाँ चला रहे थे। अच्छा, तो वहाँ जो साइकिल आप लेकर के आए, तो वहाँ कौन पापा के पास साइकिल थी पहले से? नहीं, हम लोग रात में जब इतने न तब से हम लोग साइकिल खरीदे। जिस दिन निकलने वाले थे उसी दिन रात में, वो भी थोड़ा देर पहले खरीदे और आई खुले 11 बजे रात। मतलब साइकिल से आने के लिए साइकिल खरीद लिया? हाँ। कितना पैसा था साइकिल खरीदने? कितने में दिया था साइकिल? बोल रहा था 1500 रुपया। हम लोग करते करते 1000 पे गए, तो फिर उसको 500 रुपया दिए थे और 500 रुपया बोले अंकल आएंगे तो दे देंगे। बोला ठीक है। तो इस बार फेमस हुए थे, तो मैडम ले गए थे दिल्ली में, तो दे दिए उसका 500 रुपया। तो 500 रुपया उसका आपने भिजवा दिया? हाँ। तो मतलब आप जो है 500 रुपया उधार और 500 रुपया दे करके साइकिल 1000 रुपये में खरीद करके, तो इसका मतलब आपके पास खाने पीने का भी पैसा नहीं रहा होगा रात? नहीं। तो खाते पीते कैसे? वही रास्ता समय सब दे रहा था, सब बांट रहा था ना, वही हम लोग खाते। मतलब 1 रुपया भी नहीं था जेब में, मान लिया? हाँ, 200-300 200 रुपया 300 रुपया था। तो काफी मतलब क्या मतलब चलाते हुए वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या मतलब कितनी देर तक दिन में साइकिल चलाते रहे होंगे? उन लोग सब हम लोग को नहीं पता, लेकिन रात को कभी कभी मतलब वो भी सो जाते थे। नहीं ज्यादा मतलब और लोग सब थे अंकल लोग। अच्छा। वो दूसरे गांव का, तो हम लोग को नींद आ जाता, बोलता सो जाओ, हम लोग रुकते हैं। उन लोग का अंकल लोग का बेटा का नींद आता था, बोला हम लोग लोग का नींद आ जाता तुम लोग। तो इस तरह करते करते मतलब एक 50 साल 60 साल 100 साल पहले जिस तरह से लोग जाते आते थे और मतलब कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग जाग रहे हैं, फिर इस तरह चलता है काफिला उस तरह पहले के ज़माने की तरह, इसी तरह है। तो अच्छा, ये बताओ कि अब अभी तो खैर तुम्हारी उम्र नहीं है वोट करने की, लेकिन तुम्हें अगर मान लो कि आगे चल करके तुम बड़े बनते हो पढ़ लिख करके, तो क्या बनना चाहते हो? एक तो ये हम तो अभी कुछ नहीं सोचते, बोले अभी हम पढ़ेंगे बाद। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें समाज की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको तुम चेंज करना चाहोगे?
बदलना चाहोगे कि समाज में ये चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती है, समाज से ये चीज़ें दूर हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ लगती है? वही रिश्ता छुआछूत ज़्यादा मान है सब। छुआछूत ज़्यादा मानते हैं, तो इसको चाहते हैं कि मतलब समाज से खत्म हो। आप लोग के साथ भी छुआछूत होता है, भेदभाव होता है समाज में? हाँ होता है। स्कूल में भी होता है? नया स्कूल में स्कूल में नहीं होता है? कोई टीचर जब तो हम नहीं? लोग आए थे तब ना हम लोग का बोला, मम्मी लोग को बोलिए तुम्हारी बेटी लोग कोरोना लेके आ रही है, तो मेरी मम्मी लोग उसको पगला दिए। अच्छा मेरे गाँव का सब बोल रहा है। अच्छा, गांव के लोग जो है मतलब कहता था कि हाँ। कोरोना लेकर के आए उस वक्त की जो है। जाते अच्छा बोला था कोरोना लेके दोनों बाप बेटी आ जाए, अच्छा, तो हम मेरी मम्मी को घर के मुँह पर पगला दिए, तो हम लोग स्कूल में चले। मतलब अंदर भी नहीं आने दिया रोड नहीं, रोडे पे से पगला दिए, बोले चले जा। नहीं तो फिर उनको भी दिक्कत हो हाँ। जाती। हाँ। यहाँ पर समाज के लोग उसके साथ भी दिक्कत करते हैं ना। हाँ। तो मतलब आप चाहते हैं कि अगर हम बड़े होंगे तो समाज इस चीज़ को खत्म करें, हैं? हाँ। अच्छा, अच्छी बात। और वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हें क्या कहते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सा? हाँ मतलब ये कि अच्छी कौन सी चीज़ लगती है? अगर राजनेता में देखे, नेता में देखे तो ये सब चीज़ें पसंद है, पॉलिटिक्स पसंद है, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, तो बड़े होकर के क्या बनना चाहोगे? अभी कोई इसका ये नहीं। अच्छा, कौन कौन सी जुबान जानते हो? अपनी मैथिली जुबान जानते होगे? मैथिली भाषा, हाँ। मैथिली भाषा में बात कर सकते हो। इसके बाद हिंदी में बात कर लेते हो, उतना नहीं बात कर पाते। इंग्लिश पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ाई जाती है इंग्लिश? पढ़ाई जाती है, टीचर्स आते हैं? अच्छा, अगर मान लो कि तुम स्कूल में किस चीज़ को चेंज करना चाहो? स्कूल में ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए हमारे बिहार में, कोई ऐसी चीज़? हम तो जो स्कूल में रहते थे उस स्कूल में तो हम रहे नहीं, तो आप उसमें रहेंगे। नहीं, जिस स्कूल में थे उसमें की कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी तुमको? होता है ना कि अरे ये चीज़ें स्कूल में अच्छी नहीं लगती है, चीज़ का नहीं होना चाहिए सिस्टम। सब कुछ नहीं अच्छे, नहीं खाना अच्छे नहीं कुछ नहीं, बाथरूम भी है तो सब उसी में लगा सब उसी में जा रहे थे बाथरूम। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है, खाना भी सही नहीं मिलता है, तो मिड डे मील जो मिलता है। अच्छा, और एक चीज़ और, खेल कूद में कौन सी चीज़ पसंद है? सारा खेल पसंद है। खेलते कौन सा खेल हो ज़्यादा? हम लोग तो ज़्यादा कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी खेलते हैं। अच्छी बात। तो ये कहने का मतलब है कि अगर बड़ी हो गया और तुम्हें अगर मौका मिले तो स्कूल में जो है तुम चाहोगे कि लड़का का अलग सेपरेट जो है शौचालय हो और लड़की का अलग शौचालय हो, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो, ये चाहोगे हैं? ताकि दूसरे बच्चे को दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ थे मोहन पासवान जी और ज्योति बाबू, जो इस दिल्ली से लॉकडाउन में अपने पिताश्री को साइकिल से बिहार लाने का काम किया। तकरीबन 8 तारीख को चले थे वो लोग और 16 तारीख को यहाँ पहुँचे थे। बिल्कुल पूरा 8 दिन जो है इनको लगा था दिल्ली से यहाँ आने में। आज हमने उनसे ख़ास मुलाकात की कि क्या उनकी ज़िंदगी इस तरह से लोग दावे कर रहे थे, क्या वाकई बदली है या नहीं बदली है। यहाँ पर आके देखा तो वाकई थोड़ी मोड़ी ज़िंदगी बदली है, लेकिन अभी भी ये वही हैं जहाँ थे। इनके पास कोई रोज़गार नहीं है। वैसे फैमिली में कितने लोग हैं आपके फैमिली पर? हम 3 बहन 2 भाई और एक मम्मी पापा। मम्मी पापा। तो 3 बहन 2 भाई, तो 3 बहन में से बड़ी बहन है तुमसे? हाँ, कितनी? बड़ी बहन है, शादी हो गया। कितनी बहन बड़ी है? 2। एक बड़ी बहन है, हाँ, उसकी उसके शादी। बाद हम, उसके बाद फिर एक बहन और बाद छोटा भाई लोग। छोटा भाई लोग। अच्छा, और बाकी किसी को रोजगार नहीं है, पापा ही कमाते थे। जमीन उमीन है आपके पास? कुछ नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन में आपको दाना वाना मिला जो मतलब मिल रहा था? हम लोग को तो दिल्ली में थे, हम लोग को तो नहीं मिला। यहाँ मिला दाना? यहाँ मिला, यहाँ 5 किलो के जो मिल रहा है। यहाँ मिला। बहुत सारे लोग जो गिफ्ट लेकर के आ रहे थे। हाँ, तो राशन वगैरह खाना पीना सब कुछ का लेके, चावल सबका बोरा, तेल का सब। अच्छा, कपड़ा उपड़ा भी? हाँ, कपड़ा। चलो, अच्छी बात है। तो नाज़रीन, देखा जैसा कि काफ़ी कष्ट के बाद इनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हुई है। अभी भी देखिए सारी चीज़ें वैसी पड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का वादा किया था, लेकिन इनको ताहाल नहीं मिला है वो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इनको कोई रोज़गार नहीं मिला है। अगर रोज़गार मिल जाता तो दूसरों की चीज़ों का क्या भरोसा, खुद ही अपने तौर पर अपने तरीके से करते। और आज हमने इनसे बात की
बिहार में वाकई रोजगार की कमी है। सरकार किसी की बने, चाहे वो नीतीश जी की बने, तेजस्वी जी की बने या चिराग पासवान जी की बने, लेकिन असल समस्या जो बिहार की मूलभूत समस्या है वो रोजगार है। रोजगार सबको मिलना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।